डर का सामना करना। प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांत वातावरण ने लोगों के जीवन को सुंदर बनाया था, वहां एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण परिवार से था और हमेशा बड़े सपने देखा करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका डर। अर्जुन हर छोटी बड़ी चीज से डरता था। अंधेरा, ऊंचाई, असफलता और यहां तक कि लोगों की आलोचना। अर्जुन का यह डर उसके सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा था। वह चाहता था कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करे, लेकिन उसका डर उसे रोक देता था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन ने अपने डर का सामना किया और अपनी जिंदगी को बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, लेसन्स ऑफ लाइफ चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आप सीखेंगे डर का सामना कैसे करते हैं। कृपया करके इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अर्जुन के जीवन का हर दिन एक ही तरह से बीतता था। वह सुबह उठता, अपने माता पिता की छोटी सी दुकान पर काम करता और रात को सोने चला जाता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। वह गांव के हर व्यक्ति से मिलते और उन्हें प्रेरणा देते। अर्जुन ने भी उनसे मिलने का फैसला किया। जब अर्जुन ने संत से अपने डर के बारे में बात की तो संत ने मुस्कुराते हुए कहा, डर केवल मन का एक खेल है। इसे जीतने के लिए तुम्हें पहले इसे पहचानना होगा। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसका डर उसकी वास्तविकता नहीं है, बल्कि उसका मन उसे बांध कर रखे हुए है। संत की बातों से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपने डर का सामना करने का पहला कदम उठाने का निश्चय किया। उसका पहला डर था अंधेरा। उसने तय किया कि वह रात को गांव के पास वाले जंगल में जाएगा। पहली रात वह सिर्फ जंगल के किनारे तक गया। उसकी धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसने खुद से कहा, डर से भागने के बजाय मुझे इसे समझना होगा। धीरे धीरे उसने हर रात जंगल के भीतर कुछ कदम और बढ़ाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अंधेरे में डरने की कोई बात नहीं थी। यह बस उसका मन था जो उसे रोक रहा था। अंधेरे के डर को जीतने के बाद अर्जुन ने अपने दूसरे डर का सामना करने का फैसला किया, ऊंचाई। गांव के पास एक पहाड़ी थी जो अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए जानी जाती थी, लेकिन अर्जुन ने कभी उसे करीब से नहीं देखा था क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। एक दिन उसने पहाड़ी पर चढ़ने का निश्चय किया। रास्ता कठिन और डरावना था। कई बार उसने वापस लौटने का सोचा, लेकिन उसने संत की बात याद की, डर केवल मन का खेल है। धीरे धीरे उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आईं, लेकिन हर बार उसने अपने डर को चुनौती दी। अंत में जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। उसने पहली बार अपने अंदर आत्मविश्वास का अनुभव किया। अब तक अर्जुन ने अपने व्यक्तिगत डर को जीत लिया था, लेकिन उसके अंदर असफलता का डर अभी भी था। वह अपने सपनों के बारे में सोचता था, लेकिन उसे लगता था कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। गांव में एक दिन व्यापार मेला लगा। अर्जुन ने सोचा कि क्यों न अपनी कला और प्रतिभा को वहां प्रदर्शित करे, लेकिन उसे डर था कि अगर लोग उसकी कला को नापसंद करेंगे तो क्या होगा। अर्जुन ने खुद से कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मैं पहले ही हार जाऊंगा। उसने मेला में हिस्सा लिया और अपनी कला प्रदर्शित की। पहले दिन बहुत कम लोग उसकी दुकान पर आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने अपने काम को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। धीरे धीरे लोग उसकी कला की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने सीखा कि असफलता का डर केवल तभी सच होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। अर्जुन के भीतर का सबसे गहरा डर था आत्म आलोचना। जब भी वह कुछ नया करने की सोचता तो उसके मन में नकारात्मक विचार आ जाते। क्या मैं इसे कर सकता हूं? लॉग, अगर मैं विफल हो गया तो क्या होगा? अर्जुन ने एक नई तकनीक अपनाई। हर दिन सुबह वह एक कागज पर अपने डर और नकारात्मक विचारों को लिखता और फिर उन विचारों का तर्कसंगत उत्तर देने की कोशिश करता। जैसे अगर वह लिखता, मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, तो वह जवाब देता, अगर मैं प्रयास करूंगा तो मेरे पास सफल होने का भी मौका है। धीरे धीरे इस अभ्यास ने उसकी आत्म आलोचना को कमजोर कर दिया और उसे आत्मविश्वास से भर दिया। उसने समझा कि उसके अंदर की आवाज ही उसे सबसे ज्यादा रोक रही थी।
जब अर्जुन ने अपने डर को नियंत्रित करना शुरू किया तो उसने देखा कि गांव के कई लोग भी अपने डर से संघर्ष कर रहे हैं। उसने निश्चय किया कि वह उनकी मदद करेगा। उसने गांव में एक समूह बनाया जहां लोग अपने डर और संघर्षों के बारे में बात कर सकते थे। उसने अपनी कहानी साझा की और बताया कि कैसे उसने अपने डर का सामना किया। कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। समूह के लोग एक दूसरे का समर्थन करने लगे और धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करना उसके खुद के डर को और कमजोर कर रहा है। अब अर्जुन ने तय किया कि वह केवल अपने डर को जीतने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपने बड़े सपनों को भी साकार करेगा। उसने एक नया व्यवसाय शुरू किया जो गांव के उत्पादों को शहरों में पहुंचाने का काम करता था। शुरुआत में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, लेकिन उसने अपने डर को अपने अनुभव और आत्मविश्वास के साथ संभालना सीखा। कुछ ही वर्षों में उसका व्यवसाय सफल हो गया और वह पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि डर केवल एक भ्रम है जिसे हमारा मन हमारे सामने पेश करता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं तो यह कमजोर हो जाता है। अर्जुन ने न केवल अपने डर को हराया बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा दी। आज अर्जुन पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी ने कई लोगों को अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उसने सिखाया कि डर से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।